डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू के प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है ये ओबीसी सर्टिफिकेट और एनओसी से रिलेटेड है वीडियो। इससे पहले मैंने बायोडेटा फॉर्म से रिलेटेड वीडियो भी डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा ना एक रूमर भी फैल रहा है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका क्या है 26/12/2022 का होना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपकी इस डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है देखिए वो तो वैसे भी 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इसी डेट तक का ही चलेगा। तो ये र्यूमर तो सबसे पहले गलत है। इसके बाद जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपके ये रेजोल्यूशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ सबसे मेन है, ये सारे रेजोल्यूशन से पहले देखिए आपको सबसे पहले पता करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का है या फिर सेंट्रल का है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अगर आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसमें जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कॉलम 3 शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट पर्सोनल, ठीक है। तो ये जो लाइन लिख रही है जो आपका सर्टिफिकेट हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या हो, अप्रूव्ड हो, तो वो आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होगा। मैं आपको सर्टिफिकेट के साथ समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है, तो यहाँ पे आपको जहाँ भी आपके सर्टिफिकेट में आपका स्टेट का नाम लिख रहा है साथ में, तो वो आपका सर्टिफिकेट स्टेट का है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये क्लियरली आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है और ये आपका केवीएस में नहीं चलेगा, ठीक है, पहली बात। अब आपका जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो आपका ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे देखिए रेड लाइन से आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड रेजोल्यूशन। यहाँ पे आपको मैं जूम भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपका होगा। तो ये आपका क्या है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट है और ये आपका जो केवीएस में है ये बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो ओबीसी के सर्टिफिकेट में सबसे पहले ये आप देख लेना कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का है या फिर स्टेट का है। इसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है सेंट्रल का, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक एनसीएल और बनवाना है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए। लेटेस्ट 6 मंथ का चाहिए होता है, तो आप उसकी एप्लीकेशन ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा जो कि लास्ट में आपको काम आएगी, ठीक है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनओसी के बारे में। एनओसी क्या है, तो देखिए एनओसी आपकी कुछ इस तरह से होगी। इसमें आपका यहाँ पे नेम आएगा, आपकी पोस्ट का नाम आएगा और यहाँ पे आपकी क्या है इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा और जो भी आपने वर्क किया है, जब से किया है, आपका पे मैट्रिक्स लेवल, ये सब लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पोस्ट का नाम, आप रेगुलर थे या कॉन्ट्रैक्चुअल थे, पे मैट्रिक्स लेवल जो भी था, आपका पीरियड ऑफ सर्विस आपकी क्या रही थी, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको आपकी पोस्ट जो भी है आपने केंद्रीय विद्यालय में जो अप्लाई की है वो यहाँ पे आएगी। और इसके बाद जो आपका हेड ऑफिस है जहाँ आप काम करते हो उसकी स्टैम्प और सिग्नेचर होंगे, आपके नाम होगा यहाँ पे और आपका डेजिग्नेशन होगा, प्लेस और डेट यहाँ पे आएगी। तो इससे ये क्लियर होगा कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो यहाँ पे कोई भी इनको मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके लिए आपका एनओसी सर्टिफिकेट है। तो ये आपकी क्लियर थी सारी बातें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो भी ओबीसी से रिलेटेड था, और आपको मैंने बता दिया कि आपको स्टेट का और सेंट्रल लेवल का आप कैसे पहचानोगे। तो आप अपने सर्टिफिकेट में इसे देख लेना एक बार। और अगर आपके कहीं नाम में मिस्टेक है, कुछ है, तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। उसमें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर सही करवा सकते हो तो आप अभी सही करवा लो, टाइम है अभी बहुत, है ना, 15 दिन तो हैं ही। और अगर नहीं करवा सकते तो आप एफिडेविट लगवा लीजिएगा। बाकी इसमें परेशान होने जैसी कोई भी बात नहीं है। आपको आई थिंक ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।